जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। तो जो हमारी वीडियो रह गई थी शॉपिंग वाली बच्चों की और पैकेजेस मॉल की, उसका सेकंड पार्ट जो है वो आज मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी डेज से बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे थे तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी और जो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट जो है वो नहीं मिला। तो खैर जनाब, आज जो है नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हम लोग वो जो शॉप थी जहाँ तबीर साहिबा जो है वो छोटी सी शर्ट लेकर भाग रही थी, वहाँ से मैंने दो चीज़ें आखिर इसकी पसंद करके ले ही ली थी। तो मैं रास्ते में जब जा रही थी, अब हम लोग जा रहे थे अपनी तरफ से बच्चा पार्टी की तरफ, तो लेकिन रास्ते में एक मुझे ये आउटलेट नज़र आई, ये मुझे इसका नाम भूल के, यहाँ पर ना बड़े प्यारे प्यारे से बच्चों के फ्रॉक्स और लहंगा चोली लगे हुए थे। हालांकि शादी वाला इवेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट किया, तो मैंने कहा इनके थोड़े से प्राइजेज़ वगैरह की रेंज चेक कर लेते हैं, उनकी थोड़ी सी कलेक्शन चेक करते हैं। तो ये चमचम वाली सारी चीज़ें बच्चों को अच्छी लग रही थी और मुझे इतनी चमचम वाली अच्छी नहीं लगती। तो बच्चे, आपको पता है, जो भी चीज़ देखते हैं उनको तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है कि ये भी ले लें ये भी ले लें, लेकिन ज़ाहिर है हम लोगों ने इवेंट के हवाले से ही चीज़ परचेज़ करनी थी। मुझे थोड़ा सा वो जो मल्टी कलेक्शन इनकी थी वो अच्छी लग रही थी, बट वो जो है ना बहुत ज़्यादा जो थी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में थी, रेंज में थी। तो इतनी सी नेट वगैरह जो है आराम से मार्केट से मिल जाती है। मैंने कहा चलो ये मैं अपने खुद ही क्रिएशन करके किसी दिन जो है वो मैं ताबीर फातिमा का बनवा लूँगी। तो अब हम आ गए आखिरकार बच्चा पार्टी। अच्छा, जब बच्चा पार्टी में एंटर होने लगे तो उन्होंने कहा जी आपकी जो शॉपिंग वगैरह जो भी बैग्स वगैरह हैं, अपना सामान आप ये जमा करवा दें बाहर काउंटर के पास ना। तो हमने ये सामान जमा करवाया। ये जो मैं भी आप लोगों को मस्टर्ड कोट सेट दिखा रही थी, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे ये लग रहा था और मैं कही थी अगर इसमें साइज़ मिल जाए, और सबसे पहले जाके ना मैं ये वाला सेट ले लूँ तबीर के लिए। और आई होप सो के प्राइजेस भी अच्छे हों, यही सोच कर ही हम अंदर गए बच्चा पार्टी के अंदर। यहाँ पर हमने काउंटर के ऊपर सामान वगैरह जमा कराया, यहाँ से कार्ड ले लिया और उसके बाद हम हो गए जनाब इंटर। और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि बच्चा पार्टी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो इसके अंदर टॉयज़, शूज़, एसेसरीज़, क्लॉथ्स, ड्रेसेस, सब कुछ अवेलेबल था। तो मैं खुद इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी सब चीज़ें देख के, और मैं बस नहीं चल रहा था कि मैं जितनी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे अच्छी लगे मैं सब कुछ परचेज़ कर लूँ। बट आई होप सो कि प्राइजेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो, नॉर्मल हो, रीज़नेबल हो। तो जनाब यहाँ पे सबसे पहले उसको मैंने वो सेल्स बॉय को कॉर्ड सेट शो किया। मैंने कहा इसमें इसका साइज़ है, उसने कहा येस मिल जाएगा। मैंने कहा मुझे वो दो। और तबीर कह रही मैंने हेडफ़ोन लेने, तो इसने जो है ना वहाँ से ये वाइट कलर वाले जो है वो हेडफ़ोन उठा लिए और अपने जो है ईयर्स के ऊपर इसने लगा लिए। इसको इतना शौक हो रहा था क्योंकि काफ़ी अरसे से ये कार्टून वगैरह के अंदर ना इस तरह देखती थी, तो कहती थी मामा मुझे हेडफ़ोन लेकर दो। मैं कहा जब सर्दियाँ आएंगी ना तो विंटर्स होंगे, ठंड होगी, फिर मैं आपको लेकर दूँगी। तो आधे साथ इसने बोला मुझे तो भैया लेकर दे दो। अच्छा जी, आ गए हम उस कॉर्ड सेट की तरफ वापस। तो यहाँ पर और भी मज़ीद जो है वो ट्राउज़र, शर्ट्स, कॉर्ड सेट्स वगैरह लगे हुए थे। मैंने कहा वाह, ये तो ऐसा लग रहा है कि सारी मेरी चॉइस की चीज़ें हैं यहाँ पर। खैर सबसे पहले मैंने इसका साइज़ चेक करवाया। साइज़ चेक करवा के मैंने इस सेट को मैंने किया यानी कि डन, अप्रूव। और मैंने कहा ये तो सबसे पहले हमारी जो है वो शॉपिंग बास्केट के अंदर जाना चाहिए। साइज़ वगैरह का इशू ना हो। तो वो जो सेल्स बॉय था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक्सपीरियंस्ड था, उसने बोला कि ये आपको बिल्कुल साइज़ ठीक है और यही वाला साइज़ आपको जो है वो जिसमें कॉर्ड सेट में, ट्राउज़र शर्ट में चाहिए वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ सेल्स बॉय मुझे मज़ीद भी कह रहा था कि ये सारे जो हैं ये सेट्स अवेलेबल हैं, ट्राउज़र शर्ट्स 2 पीसेस। तो इसमें भी आप अगर अपनी चॉइस के मुताबिक देखना चाहें, लेना चाहें तो श्योरली आप बाय कर सकती हैं। तो ये मिकी माउस वाला भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और साथ पिंक वाला भी एक जो है ये निकला टाई एंड डाई का, वो भी 1 मिनट से पहले ही मैंने जो है वो अपनी शॉपिंग बास्केट के अंदर ऐड कर दिया। मैंने कहा ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट है। और बाकी सारे स्वेट शर्ट्स वगैरह के जो हैं वो ज़्यादातर शर्ट्स थे, क्योंकि अभी जब हम लोग रबीउल अव्वल में गए तो उस टाइम जो है इतना ज़्यादा अभी सर्दी वगैरह का कोई नहीं हो रहा था कि अभी सर्दी है तो हम लोग जो हैं ये सारा कुछ ले लें। मैंने कहा सर्दियों के विंटर्स के बाद में ले लेंगे, अभी जो इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है चीज़ वो वाला जो है हम परचेज़ करेंगे आइटम। अदरवाइज़ जो है कोशिश तो कर रही थी कि मैं फ़जूल चीज़ें ना लूँ, लेकिन बच्चों के साथ फिर दिल करता है कि ये भी ले लो ये भी ले लो, लेकिन बस महंगाई इतनी ज़्यादा है। अब मैं जब दोबारा से अपनी वीडियो देख रही थी तो मुझे फ़ील हुआ कि यार इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं ली जितने ज़्यादा प्राइजेज़ बने। इट्स मीन के ऊपर मुझे जो प्राइजेज़ मेंशन थे टैक्स के ऊपर, कोई 2000, कोई मतलब 2500, कोई 2999, इस तरह करके प्राइजेज़ थे। तो मैं इस वजह से जो है वो काफ़ी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो मैंने ले ली। हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं ली, बहुत ज़्यादा हाथ कंट्रोल करके ली, लेकिन फिर भी हमारा बिल जो है वो टू मच एक्सपेंसिव टाइप करके बन गया।
तो खैर भी क्या कर सकते हैं जनाब। इसके साथ ही जो है अब नैन जो है वो बार बार मुझे बोल रहा था मेरी भी कुछ ले लो, मेरी भी कुछ ले लो। तो मैं थोड़ा इस साइड पर आ गई बॉयज़ वाली तरफ। तो मैंने सेल्स बॉय को बोला कि भाई इसकी भी पहले 1-2-4 चीज़ें दिखा दो ताकि इसको तसल्ली हो जाए, मेरा भी ले रहे हैं। तो इसका ये जो है इसके ऊपर क्या बना हुआ था, मुझे इस करैक्टर का जो है कार्टून करैक्टर का नाम जो है वो भूल चुका है, लेकिन ये ट्राउज़र ब्लैक के अंदर ये बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इसने कहा कि हाँ ये वाला ले लेते हैं। तो इसके अंदर वो साइज़ वगैरह चेक करके उसने ये वाला ऐड किया नैन का। और साथ जो है मज़ीद मुझे ये इसकी रिफ्यूजी टाइप ये जो पैंट है ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा ये भी ले लेते हैं। तो इसमें भी शुक्र है साइज़ मिल गया, तो ये भी हमने ले ली। साथ मुझे साथ ही जो है वो शर्ट भी मतलब मैचिंग में नज़र आ गई। तो मैंने कहा यार ये शर्ट भी ले लेंगे, क्योंकि नैन को जो है इस टाइप की चीज़ें जो फ़ौज से रिलेटेड हों, पुलिस से रिलेटेड हों, किसी करैक्टर से रिलेटेड हों, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो ये जब पूरा एक सेट उसका बन गया तो मैंने कहा श्योरली क्यों ना बाय कर लिया जाए। तो इसमें भी साइज़ इसका चेक कर रहे थे कि मतलब पैंट का एक दफ़ा हमने साइज़ चेक कर लिया तो वो क्या होगा, सब हम उसी में ले रहे थे। फिर मैंने कहा एक शर्ट चेक कर लो ताकि स्लीव्स वगैरह का मसला ना हो और लेंथ वाइज भी पता चल जाए। तो फिर इसी साइज़ के अंदर रहकर हम लोग मज़ीद जो है वो अपनी शॉपिंग कंटिन्यू रखेंगे। खैर शर्ट इसकी बिल्कुल ठीक थी तो हमने कहा ओके है। तो इसके बाद ये वाली शर्ट भी हमने ऐड कर ली जनाब अपनी शॉपिंग बास्केट के अंदर। और नैन चलो शुक्र है थोड़ा खुश हो गया। अच्छा इसने जैसे मैंने जो है कॉर्ड सेट मस्टर्ड वाला देखा वो मुझे मेरे दिल को भाया कि मैंने फ़ौरन से पहले ये लेना है। तो इसको जो है वो स्पाइडरमैन के करैक्टर के अंदर पूरा एक सेट था जिसमें उन्होंने ब्लैक पैंट और साथ जो है इनर के तौर पे स्पाइडर की शर्ट और उसके अलावा ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर का कोट लगाया हुआ था। तो ये कह रहा था मैंने वो वाला मस्ट बाय करना है। तो खैर मैंने कहा अच्छा चलो वो भी ले लेते हैं जब तक और चीज़ें वगैरह तो देख लें। तो वो उसी के अंदर भी इसका थोड़ा सा जैकेट के अंदर साइज़ का इशू था, पैंट भी मिल गई, इनर शर्ट भी मिल गई। तो फिर खैर इसको समझा कि हम लोगों ने वो स्पाइडर करैक्टर से हट के सिंपल वाली जो है वो ब्लैक इसकी जो जैकेट थी वो हमने परचेज़ कर ली। फिर शूज़ वगैरह भी हम लोगों ने साथ ही ले लिए थे। उसकी शायद वीडियो इतनी अच्छी क्लियर नहीं बनी तो मैंने वो ऐड नहीं की। तो इसके अलावा इसको मैंने कहा अगर आपने भी लेना है तो आप भी ले लो। हेडफोन आगे सर्दियाँ तो आ ही नहीं हैं। फिर पता नहीं लाहौर का चक्कर कब लगे। तो इसके अंदर सारे जो हैं वो बेबी गर्ल के थे, बेबी बॉय के या लड़कों के नहीं थे। तो मुझे साथ ही जो है वो बच्चों के नज़र आ गए जनाब परफ्यूम्स कॉलोन। तो मैंने कहा ये वाले चेक कर लेते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। उसमें से मैंने बच्चों का एक कॉलोन ले लिया, लेकिन वो बस जल्दी मैं ले तो ले, लेकिन उसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा तेज़ है, इतनी कि वो बच्चे जब भी लगाते मेरे ना दिमाग को चढ़ जाती है। अब टॉयज़ वाले सेक्शन था, वहाँ पे बच्चों से ज़्यादा तो मुझे अट्रैक्शन होती है। जब मैं आगे टॉयज़ वाले सेक्शन की तरफ मैंने कहा इसकी वीडियो भी बना लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक करैक्टर्स हों, जैसे कोई कोकोमेलन हो गया, कोई बारबी डॉल हो गई, जो इस तरह की और रीज़नेबल भी हो तो वो जो है हम लोग ले लेते हैं ताबीर के लिए। लेकिन डॉल्स वगैरह थी तो सी, लेकिन मुझे नहीं इतनी अच्छी लगी कि जनाब के फ़ौरन ही परचेज़ कर ली जाए, जिस दिल को एकदम से ठा करके अच्छी लगे चीज़ तो बंदा ले ले। तो वो वाली बात नहीं थी। टॉयज़ की ह्यूज वैरायटी थी। मैं भी हो सकता है शायद टाइम हम लोगों के पास ज़्यादा होता, मैं थोड़ी सी तसल्ली के साथ देखती तो शायद मुझे में भी अच्छा भी लगता। तो मुझे ये वाला जो है टेडी बेयर लॉन्ग वाला बड़ा अच्छा लग रहा था, वो मैंने देखा बट मैंने परचेज़ नहीं किया क्योंकि उसके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई थे और इतना अच्छा नहीं था कि उसको वो वाले प्राइस में हम लोग ले लेते। फिर ये एक जो है वो यूनिकॉर्न था, तो ये वाइट में था, मुझे चाहिए था कि पर्पल कलर बॉक्स के ऊपर पर्पल कलर बना हुआ था। मैंने कहा वो दे दो, बट वो नहीं था। खैर जनाब अब हम लोग आ गए हैं बिल सेक्शन के पास। तो अब बातें करते करते शॉपिंग करते करते देख लेंगे जनाब बिलिंग का टाइम आ गया। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बिल काफ़ी ज़्यादा बन चुका था, लेकिन चलो अल्लाह देता रहे हम लेते रहे, वही वाली बात है। बाकी जो हालात भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, दिखता कुछ है और जब लेने के लिए जाओ तो होता कुछ है, बस वही वाला हाल है। जब परचेज़ करने लगे तो लग रहा था प्राइसेस कम में ले लो, लेकिन जब बिल का टाइम है वो यार हमने इतना कुछ क्या ले लिया, लेकिन इतना कुछ लिया नहीं और प्राइसेस बहुत ज़्यादा बन गए। तो खैर जनाब मोस्टली चीज़ें बहुत अच्छी थी बच्चा पार्टी की और अच्छी ही लगी, हम लोगों की चॉइस के मुताबिक थी। लेकिन उसमें यह था कि हम लोग क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए थे और हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी तो बहुत ज़्यादा तसल्ली के साथ नहीं ले सके, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया। अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाएंगे तो ज़रा सोच समझ कर जो है वो चीज़ें देखेंगे। अच्छा जी अब हम लोगों ने लेनी थी हस्बैंड के लिए कुर्ता शलवार और कुछ अच्छा सा, कुछ यूनिक सा, कुछ स्पेशल सा कुछ मिल जाए। ये मुझे कह रहे थे कि नहीं मैंने यहाँ से नहीं लेना, मुझे नहीं लग रहा मेरी चॉइस का होगा। मैंने कहा यार ट्राई करने में क्या हर्ज है, चेक कर लेते हैं, मे भी हो सकता है कि हमारी चॉइस के मुताबिक कुछ ना कुछ मिल जाए। यहाँ पे जितनी भी आउटलेट्स थी जेंट्स की, जहाँ पे हमें जेंट्स की वैरायटी कुर्ता वैरायटी मिल सकती थी, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट वो सारी चेक की। सिर्फ एक जे डॉट रह गया था क्योंकि 10 बजे हर चीज़ बंद हो जाती है
और पौने 10 साढ़े 9 बजे तक ये लोग जो है वो क्लोजिंग कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। शाम के टाइम बंदा निकले तो 2-3 घंटे के अंदर भला कहाँ से शॉपिंग होती है। वहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्शन करनी है, देखना है, फिरना टुरना है, पर ना भाई टाइम ही नहीं होता बहुत ज़्यादा। ये टाइम जो इन लोगों ने 10 बजे वाला किया हुआ है ना, ये बहुत गलत किया हुआ है। खैर यहाँ पर जो है मुझे मोस्टली जो है वो आउटलेट्स के नेम्स जो हैं वो भूल चुके हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग कौन कौन सी आउटलेट पे गए। तो बस ये वॉरेन साइकिल जो था इसका मुझे समझ आ रहा था कि क्योंकि इसका जो है वो लोगो सामने लगा होता है। यहाँ 50% ऑफ 30% ऑफ था। लेकिन जब हम लोगों ने इनको रैक्स को चेक किया, चेक बीटर घुमाया, तो सिंपल से थे, इतने कोई बहुत मज़े के अच्छे नहीं थे। और जो इनकी सेल थी, सेल के बावजूद इतने सिंपल सूट्स के प्राइस बहुत ज़्यादा अल्लाह माफ़ी दे भी हाई थे। मियाँ साहब के जो हैं वो शागिर्द भी समझ लें, इनके छोटे भाई भी समझ लें, वो बच्चा भी हमारे साथ ही था, तो वो भी देख रहा था साथ में, थोड़ा सा हंसी मजाक भी चल रहा था और साथ जो है हम लोग इनकी सिलेक्शन भी कर रहे थे। लेकिन मूड भी ऑफ हो चुका था और थक भी बहुत ज़्यादा चुके थे बच्चों को, और मुझे खुद बार बार प्यास लग रही थी। तो अब समझो कि वो जो बैटरी के सेल्स होते हैं ना, वो सबके डाउन हो चुके थे। लेकिन फिर भी मुझे था कि यार अल्लाह करे यहीं से मिल जाए तो मियाँ साहब को जो है वो आगे किसी और जगह पर सर्चिंग ना करनी पड़े, क्योंकि मुझे होता है कि मैं मेरी और उनकी चॉइस मिलकर कुछ ना कुछ ले लिया जाए। लेकिन जनाब बस बात होती है ना किस्मत की, कि जहाँ पे जो जो कुछ लिखा होता है वहीं से ही मिलना है, वहीं से ही खाना है, वहीं से ही पीना है। अब अपनी तरफ से हम लोग देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी हम लोगों ने आउटलेट्स जो है वो छान मारनी है, लेकिन हमें अपनी चॉइस के मुताबिक अभी तक स्टिल कुछ नहीं मिला। अब हम लोग आहिस्ते से जा रहे हैं और सर्चिंग करते जा रहे हैं। अब हम आ गए एक और वाली आउटलेट पे। अच्छा, यहाँ पर आए हैं, पता नहीं ये ईडन रॉब था या क्या था, मुझे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ईडन रॉब है। तो यहाँ पर ये इसके ऑफ वाइट की जो सिलेक्शन थी ये हम लोग ले सकते थे, लेकिन इसके साथ मसला ये था, ये सिंगल पीसेस थे, यानी कि इनके साथ वेस्ट कोट नहीं था, इनके साथ ट्राउज़र नहीं था। मे भी अगर ये 2 पीस होता, ट्राउज़र और शर्ट पूरा सूट होता, तो हम लोग शायद ये परचेज़ कर लेते। लेकिन इसके अंदर इन्होंने ये बड़ा कोई गलत सिस्टम रखा हुआ था। जितने भी कलर इनके कुर्ते थे सबके साथ जी हमने ऑफ़र शलवार लगाई हुई है। भाई ये क्या पेंडू स्टाइल ऑफ़र शलवार लगाई हुई है। ये पुराने ज़माने के जागीरदार जो चौधराना स्टाइल होता है वो जी, ऊपर कलर्ड जो भी कुर्ता पहनते थे, नीचे जनाब उन्होंने अकरीब शलवारें पहनी होती थी। तो ये आज के दौर में कहाँ चल रहा है, मुझे नहीं समझ इन लोगों ने इतना पेंडू स्टाइल के अंदर ये वाली चीज़ क्यों रखी हुई थी। मैंने कहा यार इसके साथ का सेम हम लोगों को ट्राउज़र दे दो या इवन शलवार ही दे दो सेम। कहते नहीं जी मैम सेम तो नहीं है, सबके साथ एक ही फैब्रिक वाली जो है वो आपको मिलेगी शलवार। मैंने कहा नहीं फिर तो मज़ा नहीं है। फिर भी हम लोग देख रहे थे यार कोई 3 पीस में, कोई 2 पीस में आप लोग चेक कर लें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कुछ ना कुछ ले लिया जाए। अच्छा, इनके प्राइजेस अगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे तो बहुत ज़्यादा लो नहीं थे, मतलब मिडल में थे। इनके प्राइजेस नॉर्मल थे कि मतलब अगर हम लोग या कोई भी इंसान परचेज़ करना चाहे, अगर उसको अच्छा लगे, इवन अगर शलवार होती तो हम लोग तो ले लेते, लेकिन बस नहीं थी। तो इस वजह से लास्ट में पता चला हस्बैंड ने ये वाला जब देखा, उनको ये वाला कुछ अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन बात वहीं पर आ गई कि इन्होंने कहा इसके साथ भी जी हम लोगों ने ऑफर शलवार लगाई हुई है। हमने कहा बस फिर कुछ रान दो। फिर हम लोगों ने नहीं जनाब लिया नहीं, बस थोड़ी सी एक वो जो एक आइडिया मिल जाता है ना कि मतलब किस टाइप की चीज़ चाहिए, वो थोड़ा सा आइडिया जो है वो आ गया था माइंड में कि ये सारी जो कलेक्शंस अभी तक हम लोग देख चुके हैं इसमें से हटकर हमने क्या लेना है। मेरा मोस्टली ये था कि मतलब 3 पीस जो है वो एक ही कलर में हो, यानी कि वेस्ट कोट हो या ऊपर से कोट हो या ट्राउज़र शर्ट हो, तो वो तीनों ही जैसे सेम एक पैटर्न में आ रहे हैं तो सेम ही हो, ऊपर से कोई कलर मज़ीद ऐड ना हो। तो इस वजह से बस वो थोड़ा सा जो है हम लोग को मसला हो रहा था। अगर कोई शायद हो रहा था तो वो ले भी लेता, बट खैर हम लोग प्राइजेस भी देख रहे थे कि इनकी ये वेस्ट कोट और कुर्ते के प्राइस इतने ज़्यादा थे। आई थिंक कोई 12,000 समथिंग थे इस तरह। तो अब ये 2 पीस जिसके साथ शलवार इन्होंने वाइट देनी, उसके हमने अलग से पैसे देने हैं। उसमें ये सिंपल सा हम लोगों ने वेस्ट कोट और कुर्ता क्यों लेना है भाईजान, क्यों लेना है। बस बात वही है, ऊंची दुकान और फीके पकवान। ये देखें ना, यहाँ पर ये कुर्ते इन्होंने लगाए हुए हैं, सबके साथ ही सेम पैटर्न रखा है जी, हमने वाइट कुर्ता वाइट शलवार ही देनी है। खैर जनाब, अब बच्चों को प्यास लग रही थी। बच्ची जो है हमारे साथ मेट थी वो भी बेचारी थक गई, हम भी थक गए। फिर हम लोगों ने एक सिर्फ बच्चों को पानी का दिया, मैंने भी लिया, फिर आगे चल पड़े। अब मुझे ये था कि यार जे डॉट किधर रह गया। जे डॉट हमें पैकेजेस मॉल में पता नहीं क्या पहले आते साथ ही नज़र आते, क्योंकि हम लोग बहुत अरसे के बाद जाते हैं अब लाहौर, तो मुझे पैकेजेस मॉल के अंदर समझ ही नहीं आ रही थी जे डॉट का। अब ये सारे आउटलेट्स आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ऑलमोस्ट ये क्लोज हो चुकी हैं और हम लोग अब आगे की तरफ जा रहे थे कि कहीं शायद हमें जे डॉट नज़र आ जाए। तो हम देख लें, जे डॉट तो नज़र ना आया, एक और हमें नज़र आ गया जनाब इसके अंदर।
बड़े ना कलरफुल और वो जो है क्या कहते हैं थोड़े से अट्रैक्शन वाली चीज़ें नज़र आ रही थी। मैंने कहा मे भी शायद हमें यहाँ से कुछ मिल जाए भाई, यहाँ से चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब आए मुझे ये थोड़ा सा कलर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा यूनिक था। बात वही है कि इनके भी सिर्फ कुर्ते ही थे, इनके साथ भी ट्राउज़र शर्ट्स जो हैं वो थी सही, लेकिन वो जो थोड़े सिंपल स्टाइल में थे उनके साथ ट्राउज़र शर्ट्स थे, लेकिन ये जो कुर्ते थे ये सिंपल ही थे। और इनके अंदर जो है हम लोग देख रहे थे कि इनके अंदर से कुछ सेल आइटम के अंदर से कुछ अच्छा है, बट नहीं, ये कुर्ता ब्लैक के ऊपर ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड अच्छा लग रहा था, बट ये कुछ यूनिक नहीं था। ये तो काफ़ी अरसे से ये चीज़ चली आ रही है। और नैन साहब जो है वो उसके साथ वेस्ट कोट लगा लगा के बाबा को दिखा रहा था कि भाई ये देखिए बाबा इसके ऊपर ये अच्छी लग रही है। एक और फिर सेल्स बॉय ने जो है कुर्ता निकाल के दिया चिकनकारी स्टाइल में। अच्छा, हस्बैंड को जो है ना ये ऑफ वाइट के साथ ये कोट और साथ जो है ये कुर्ता शलवार अच्छा लगा। उन्होंने जनाब जब इसके हम लोगों ने प्राइजेस सुने ना, बस तौबा करके हमने कहा भाई निकलो यहाँ से। मतलब ये इसके ऊपर इस तरह जिस थोड़ा सा ना ओवर सा दूल्हा स्टाइल में था। हाँ, चीज़ हमें इस टाइप की ही चाहिए थी, लेकिन इतनी ओवर नहीं चाहिए थी। फिर दोबारा से जब हम लोगों ने एक नज़र मज़ीद घुमाई, मैंने कहा यार ये थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे कह रहे हैं हाँ रहने दो, इस तरह लग रहा है जैसे अब बिल्कुल कवाल खान यहाँ पे बैठा हुआ है। मैंने कहा अच्छा चलो भी आ जाओ बाहर चलें। फिर यहाँ से यहाँ पर भी कुछ नहीं हमें समझ आ रहा। तो आप लोगों ने पैनोरामा या पता नहीं किधर आप लोगों ने जाना है, शायद सदीक सेंटर या लाहौर सेंटर, पता नहीं कहाँ कहीं लड़कों ने फिर घूमना था, खुद ही जाकर लेकर आना था। बस एट द एंड ये हुआ। खैर जाते जाते जब हम लोग पहुंच गए जनाब जे डॉट के पास, तो पता चला वो क्लोज़ हो चुका है, क्योंकि इतना लॉन्ग जो है हम लोग फिर के आए। जितनी मर्ज़ी मैंने तेज़ी कर ली, लेकिन जे डॉट बंद हो चुका था। तो बस बात वही थी कि नसीब में नहीं था। तो हमने कहा चलो जनाब अब हम चलते हैं वापस। तो M-Basics भी था, मारिया भी, सारे ब्रांड्स थे, बट बात वही थी कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिली नहीं। अब हम थक हार के आ गए हैं जनाब पार्किंग में। यहाँ से अब हम लोग गाड़ी पकड़ेंगे अपनी और जाएंगे घर। अपना बहुत रखिएगा ख्याल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।